हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। माय नेम इज़ गौरव एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया हो और मज़े में हो, चिल कर रहे हो। ठीक है, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो और 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकते हो। बहुत सारे बच्चों के वीज़ाज में लिमिटेशन होती है आवर्स की, जो कि होते हैं 20 आवर्स पर वीक। बट यूनिवर्सिटी के बाद भी और सेल्फ स्टडी के बाद भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम है और आप 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। चीज़ें इजी तो कुछ नहीं होती, बट ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो ऑफकोर्स आप थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। है ऐसी 8-9 चीज़ें, डिस्कस करते हैं उनको कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हो। हाँ जी, तो सबसे पहले अपनी लिस्ट में है ब्लॉगिंग। ठीक है, 2 चीज़ें होती है, एक होती है व्लॉगिंग और एक होती है ब्लॉगिंग। ठीक है, व्लॉगिंग जो मैं करता हूँ और ब्लॉगिंग जो कई लोगों को शौक होता है लिखने का, तो वो होती है ब्लॉगिंग। ठीक है, तो आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, वो भी आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आपकी थोड़ी बहुत कॉस्ट आएगी बस, मतलब $20-30 हार्डली। इन्वेस्टमेंट उसको समझ लो, तो बस आपकी इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, ब्लॉग में क्या करना है, आप डे टू डे जो करते हो वो भी आप पोस्ट कर सकते हो लिख के, नहीं तो आप जो कोर्स पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हो। किसी को कोई रेसिपी शेयर करने का शौक है तो आप अपनी रेसिपी भी शेयर कर सकते हो। कुछ नहीं करना, फ्री में वेबसाइट बनानी है। wix.com पे आपकी फ्री में वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट बनाओ और इसमें ब्लॉग पोस्ट करने स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। और डोमेन और होस्टिंग जो आप लोगे उसको आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, वो $20-30 आप मान के चलो, वो एज ए इन्वेस्टमेंट लो। लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्लॉगिंग की। व्लॉगिंग जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, तो कई लोग होते हैं इसको मतलब व्लॉगिंग बनाना नहीं भी पसंद या फेस दिखाना नहीं पसंद किसी को, तो कोई चक्कर नहीं यार, आप व्लॉगिंग बनाओ। आप किसी और चीज़ के ऊपर ब्लॉगिंग बना सकते हो। ठीक है ना, आप जैसे जो स्टडी कर रहे हो, जो उसमें मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग आप बना सकते हो। नहीं तो किसी किसी को कुकिंग का शौक होता है तो आप कुकिंग के रिगार्डिंग भी बना सकते हो। ठीक है ना, जो भी आप बना रहे हो रेसिपी शेयर कर दो। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब रिसर्च करने पे आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत कंटेंट है। तो किसी भी टॉपिक को लेकर के आप ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असाइनमेंट्स का। ठीक है, तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको असाइनमेंट्स बनाने में दिक्कत आती है या किसी भी रीज़न से वो असाइनमेंट्स नहीं बना सकते, तो आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हो असाइनमेंट बनाने में। ठीक है ना, उसके लिए भी आपको क्या करना है, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लो, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जैसे मैं हूँ और भी बहुत लोग हैं, तो आप हमको चेज़ कर सकते हो। ठीक है, चेज़ क्या करना है, आपने बस एक शॉर्ट मैसेज सा बना के रखो अपना, ठीक है, इंट्रोडक्टरी टाइप, और हमारे को रिक्वेस्ट भेजो और मैसेज भेजो और आप बताओ कि आप क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हो, और प्लेगरिज्म फ्री आप असाइनमेंट्स प्रोवाइड करोगे, जो भी वट्स एवर है, जितना आपने चार्ज करना है उतना आप फुल अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ बता सकते हो। तो ये थे हमारे 3 तरीके, व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग प्लस असाइनमेंट्स में हेल्प करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अपना है राइड शेयरिंग का। ठीक है, जैसे मैं पामी में हूँ, अगर कोई भी पामी से सपोज ऑकलैंड जा रहा है या ऑकलैंड से पामी आ रहा है, सपोज मैंने ही जाना है, अगर मेरे को पामी से ऑकलैंड जाना है तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा आएगा व्हाट्सएप का ग्रुप है वो, या फिर फेसबुक पे मैं पोस्ट कर दूंगा कि भाई मैंने इस डेट को इस टाइम पे मैंने जाना है यहाँ से पामी से ऑकलैंड। ठीक है, तो किसी को कुछ सामान भेजना है या किसी को मेरे साथ चलना है तो भाई चल सकता है, और इस डेट को मैंने वापस आना है। तो जितना भी आपका फेयर लगता है फ्लाइट पे या बस में, उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा वो आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देख लो और उतना आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऑफकोर्स आप अपने साथ 4 लोग तो ले जा ही सकते हो अगर आपके पास कार है तो आप, ये भी ऑप्शन एक बहुत बढ़िया है राइड शेयरिंग का। ठीक है ना, जब भी आपने जाना है, कुछ नहीं, 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले पोस्ट कर दो, किसी ने जाना होगा तो आपको चेज कर लेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे 4 तरीके। फिफ्थ है अपना टिफ़िन सर्विस का। ठीक है, बहुत लोगों को शौक होता है कि कुकिंग किसी किसी की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो आप टिफ़िन सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है इसमें, माना मैंने, बट ठीक है ना, आप छोटे स्केल से बड़े स्केल तक जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको खाना बनाने में दिक्कत आती है, मेरे को भी आती है। पर पामी में टिफ़िन सर्विस बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मैंने तो इस करके नहीं लगवाई थी, नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं लगवाऊंगा, बट महंगी है। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस ये। ठीक है ना, स्टार्टिंग में अपनी कॉस्ट कम रखो ताकि इजीली आपका बिजनेस ग्रो हो। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओ, फिर आप देखो आपको बिजनेस स्केल करना है और अगर कॉस्ट इंक्रीज करनी है तो वो आपके ऊपर है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और बहुत लड़कियां स्पेशली ये काम करती हैं, तो आप भी कर सकते हो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सारी सिटीज़ में आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो हर किसी की डिमांड इस चीज़ को लेकर के होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आइटम सेलिंग का एंड परचेजिंग का। ठीक है,
आपने देखा होगा कई लोग अपने घर के बाहर में चीज़ें रख देते हैं, जैसे कि टेबल रख दिया, चेयर रख दिया, उनके काम की नहीं है, तो आप वहाँ से उठा के ले जा सकते हो, ठीक है। अगर वो चीज़ अच्छी है, आप उसको ले आओ घर पे, फोटो वगैरह खींचो उसकी, फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपलोड कर दो और सेल कर दो। और कितने में भी सेल कर सकते हो, आपके ऊपर है, $20-30 में कर दो। वो जब सेल होनी होगी हफ्ते 2 हफ्ते में सेल हो जाएगी, आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपके काम की नहीं है, आप वो भी सेल कर सकते हो। जैसे इस टाइम अभी ओनर घर पे नहीं है, तो चेयरें पड़ी है, सोफे पड़े हैं, तो मैं ये भी सेल कर सकता हूँ। ये तो चलो मजाक की बात थी, बट आप ऐसे कर सकते हो। नहीं तो कोई और पर्सन अगर कुछ सेल पे लगा रखा है $10 $20 को, तो आप उसको परचेज करके आगे $10-20 का मार्जिन रख के आप उसको भी सेल कर सकते हो। तो ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत बच्चे ऐसे करते भी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्यूटोरियल का ही पॉइंट ऑफ कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आप व्लॉगिंग कर सकते हो, किसी को अपना फेस नहीं दिखाना तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना, आप रिकॉर्ड करो, बाद में वॉइस ओवर डाल दो, ठीक है ना। जो आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उसके रिगार्डिंग आप बना सकते हो, ताकि जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक आइडिया मिल सके कि भाई मैं कल को ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, या इस सब्जेक्ट के अंदर क्या हमारे को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप IT के हो सपोज, तो अगर किसी के पास CS का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है। और ये लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सीधा पाइथन जेंगो में पहुंच जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी वीडियोस में। एक और चीज़ है यार, ट्यूशन्स का, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऐसे ट्यूशन क्लासेस हैं, ठीक है, जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो अगर आपके पास भी फ्री टाइम है, तो आप भी ट्यूशन सेंटर या ट्यूशन क्लासेस टाइप ऑफ ओपन कर सकते हो। 2-3 बच्चों को रख लो, तो वहाँ पे भी आपको आवरली रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, घर पे बैठे रहो और बाकी लोगों को अप्रोच करो, पेरेंट्स को अप्रोच करो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन करो कि भाई यहाँ का स्टडी पैटर्न कैसा है, स्टडी सिस्टम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप भी स्टार्ट कर सकते हो। हद से क्या ही होगा, या तो बच्चा पे घर पे आ जाएंगे या आपको जाना पड़ेगा, तो कोई चक्कर नहीं है, चले जाना। एक और अपना पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फ्रीलैंसिंग, ठीक है। फ्रीलैंसिंग भी आप कर सकते हो। और फ्रीलैंसिंग में क्या होता है, जैसे एक वेबसाइट है fiverr.com जिसका नाम है, ठीक है। आपके पास कोई भी स्किल है, सपोज आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपको एडिटिंग आती है, आप कुछ भी XYZ आपको चीज़ें आती है, तो आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, अपनी स्किल्स को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आप कितना रेट चार्ज करोगे पर आवर या पर असाइनमेंट, आप वो भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट्स, अगर आप असाइनमेंट्स बनाते हो, ठीक है ना, तो आप वो भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो कि भाई मैं असाइनमेंट्स बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो वो चीज़ भी आप वहाँ अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। कहीं सर्टिफिकेट, आपने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज करें, जैसे सपोज लैंग्वेजेस के करें, आपको PHP HTML C++, जावा, पाइथन, जाएंगा, कोई भी अगर लैंग्वेज आती है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो कि भाई मुझे ये लैंग्वेज आती है। और कोई भी अगर किसी का प्रोजेक्ट हो लैंग्वेज से रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी को कोई हेल्प चाहिए, तो आपकी हेल्प भी ले सकता है, ठीक है ना। तो fiverr.com में प्रोफाइल बनाना फ्री है, ठीक है, तो वो भी आप काम कर सकते हो, तो वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जितने भी काम मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब उनके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका फ़ोन, लैपटॉप और इंटरनेट, बस। और किसी किसी में कोई मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो चाहिए, बस, नहीं तो कुछ नहीं। बस ये थे पॉइंट्स जो कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, ठीक है ना। कुछ पॉइंट सिंपल हैं, कुछ पॉइंट थोड़े मुश्किल भी हैं, बट मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट मुश्किल है। तो आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। और किसी चीज़ में आपकी इन्वेस्टमेंट अगर होती भी है तो $20-30 होगी हार्डली, नहीं तो फिर आपकी फ्री में भी है। अब जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो सिंपल है यार, मेरे पास iPhone 13 है, उससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पहले जो मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग्स थे, मैं तो फ़ोन में एडिट कर देता था फ्री में, जो कई टूल्स आते हैं, तो फ़ोन में एडिट करा, फ़ोन में अपलोड करा, बात ख़त्म। अब मैं 1-2 पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो फ़ोन में एडिट करता हूँ, लैपटॉप पे अपलोड करता हूँ, लैपटॉप में एडिट करके फिर लैपटॉप से अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, तो कोई चक्कर नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लेती है, बट हाँ, आप अगर लॉन्ग टर्म में सोच के चलो ना, स्पेशली एक वो टिफ़िन सर्विस वाला पॉइंट, और एक असाइनमेंट्स वाला पॉइंट, और व्लॉगिंग वाला पॉइंट भी सही है, और राइड शेयर वाला पॉइंट सही, ये पॉइंट्स है जो अच्छे हैं, ठीक है ना। इन पे आप ज़्यादा जोर दे सकते हो, और इन फ्यूचर आपको इस चीज़ों में पक्का ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। एक और चीज़, जैसे मैं इधर ना एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप जैसे मैं कभी मैसेज करते हो वैसे आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे कर सकते हो, नहीं तो कमेंट्स में भी कर सकते हो। मेरे को जब जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। कोई भी आपका डाउट होगा, जैसे बाकी लोग करते हैं मैसेज, आप भी कर सकते हो, कोई ऐसे चक्कर वाली बात नहीं है। मेरे को जो चीज़ पता होगी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, नई चीज़ पता होगी तो मना भी कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना।